हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति कुनिहार से नेशन न्यूज के लिए हरजिंदर ठाकुर की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति के प्रदेश महासचिव इंद्रपाल शर्मा ने यहां आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि प्रदेश के पेंशनर्स 17 अक्टूबर को सरकार के विरुद्ध सड़कों पर उतरेंगे। शर्मा ने कहा कि प्रदेश के करीब 2 लाख पेंशनरों का सबर का बांध अब टूट चुका है। प्रदेश की वर्तमान सरकार पिछले 3 वर्षों से प्रदेश के पेंशन के करीब 12,000 करोड़ से अधिक की राशि के देनदारी के ऊपर कुंडली मार के बैठी है। इसको लेकर के प्रदेश के विभिन्न संगठनों ने सरकार से बार बार अपने मांग पत्र के द्वारा मांग की कि हमारी देनदारी का भुगतान किया जाए। अभी 7 अगस्त को और उसके बाद 4 सितंबर को बिलासपुर में प्रदेश स्तरीय प्रदेश के करीब 17 विभिन्न प्रमुख संगठनों की एक संयुक्त बैठक हुई थी, जिसमें संयुक्त रूप से एक संघर्ष समिति का गठन किया गया था। प्रदेश के विभिन्न संगठनों के प्रमुख मांगों का एक मांग पत्र तैयार करके संघर्ष समिति के द्वारा 16 सितंबर को मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश, 20 सचिव और मुख्यमंत्री को प्रेषित किया गया है, जिसमें सरकार से 16 अक्टूबर से पहले 14 मांगों को सरकार से लागू किए जाने की मांग की गई है। यदि सरकार इसे नहीं करेगी तो 17 अक्टूबर को पूरे प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय पर सहयोग संघर्ष समिति के द्वारा विशाल धरने प्रदर्शन किए जाएंगे और प्रदेश के पेंशन सड़कों पर उतरेंगे। इसको लेकर के पूरे प्रदेश में प्रदेश संघर्ष समिति के बाद हर जिला पर संघर्ष समितियां का गठन किया जा चुका है और अब ब्लॉक स्तर पर लेकर संयुक्त संघर्ष समितियां की संरचना की जा रही है। आगामी 17 अक्टूबर को पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालय पर प्रदेश के पेंशनर सरकार के विरुद्ध मोर्चा खोलेंगे और इसके पश्चात यदि सरकार ने हमारी मांगें नहीं मानी और संयुक्त संघर्ष समिति को वार्ता के लिए आमंत्रित नहीं किया तो आने वाले समय में पूरे प्रदेश के पेंशनर हजारों की संख्या में शिमला में इसको लेकर धरना प्रदर्शन करेंगे। शर्मा ने कहा कि सरकार एक और वित्तीय संकट का रोना रो रही है और दूसरी ओर प्रदेश में अनावश्यक रूप से हर महीने अपने चेहरों को रेवड़ियां बांटने का काम किया जा रहा है, जिसमें दर्जनों सलाहकार, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन की नियुक्ति की गई और आए रोज ये नियुक्तियां हो रही है। प्रदेश में एडवोकेट जनरल, एडिशनल एडवोकेट जनरल की 100 से अधिक पूछते हैं सरकार ने भर रखी है, जिनको हर महीने करोड़ों रुपए उसके ऊपर खर्च किए जा रहे हैं। और इसके अलावा प्रदेश के पेंशनरों को लेकर के सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर रही है, जिस पर नामी वकीलों को करोड़ों रुपए का भुगतान किया जा रहा है। शर्मा ने कहा कि प्रदेश में 1980 के कर्मचारी आंदोलन के बाद एक पहला ऐतिहासिक आंदोलन होगा, जिसमें प्रदेश के करीब 2 लाख विभिन्न पेंशन संगठनों के सभी लोग एकजुट होकर के एक झंडे के तले पहली बार अपनी मांगों को लेकर के सरकार के विरुद्ध सड़कों पर उतरेंगे। इस अवसर पर आरपी जोशी, ओम प्रकाश गर्ग, रमेश योगीराज, जगदीश चंदेल, सुशील शर्मा, सोहनलाल, सत्य प्रकाश उपस्थित रहे। हिमाचल प्रदेश के पेंशनर्स एसोसिएशन का जो ज्वाइंट फ्रंट बना है, उसके सभी सदस्य आगामी 17 अक्टूबर को पूरे प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय पे हजारों की संख्या में सरकार के विरुद्ध धरना प्रदर्शन करेंगे और सड़कों पे उतरेंगे। हिमाचल प्रदेश के सभी प्रमुख 17 संगठनों का जो ये हिमाचल प्रदेश में एक ज्वाइंट फ्रंट बना है, उसने अभी 16 सितंबर को हिमाचल सरकार को 14 सूत्रीय मांग पत्र 1 महीने के नोटिस के साथ भेजा है। उसमें सरकार से आग्रह किया गया है कि सरकार 16 अक्टूबर तक ये जो हमारी मांगे हैं, डिमांड चार्टर जो दिया है संयुक्त संघर्ष समिति ने, उसकी मांगों को सरकार स्वीकार करे। अन्यथा 17 अक्टूबर को पूरे प्रदेश में हर जिला मुख्यालय पे संयुक्त संघर्ष समिति के हजारों जो हमारे सदस्य हैं वो इसमें धरना प्रदर्शन करेंगे और सड़कों पे उतरेंगे। जो मांग पत्र सरकार को दिया गया है उसमें प्रमुख रूप से नए वेतनमानों की बकाया राशि का भुगतान किया जाना और 1 जनवरी 2016 से लेकर के 31/1/22 तक जो सेवानिवृत्त हुए हैं उनके सारी देनदारियों का भुगतान, चाहे वो ग्रेजुटी हो, लिव इन कैशमेंट हो, उसका भुगतान किया जाना और 17 वर्ष की आयु वालों को जो 30% बकाया रहता है उसका भुगतान किया जाना। 13% एडीए की जो किस्तें हैं, 111 महीने की किस्तें बनती हैं, उसका सरकार भुगतान करे। इसके साथ ही सभी बोर्ड, निगमों और अन्य जो जितने भी यूनियन हैं उनके सभी
का जो मेडिकल भत्ते पड़े हैं पेंडिंग 3 वर्षों से उसका भुगतान नहीं हुआ है, उसके लिए सरकार विशेष पैसे का प्रदान करे और उनके जो मेडिकल बिल है उसका भुगतान हो। एचआरटीसी का अन्य विभाग की तरह ही उनको 1 तारीख को सरकार जो है उनकी पेंशन देना सुनिश्चित करे और उनके जो अन्य 50,000 की किस्तें पूर्व सरकार के समय में मिली थी उसका भी भुगतान हो और जो उनकी अन्य मांगे हैं उसको सरकार स्वीकार करे और 70 वर्ष आयु वाले जो अधिक हैं जैसे और पैटर्न पे सरकार ने दिया है उनके पेंशनों को भी ये सुविधा मिलेगी। हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में दिसंबर 2015 में जो रिटायर हुए हैं उसके बाद उनका रिवाइज एरियर जो है ग्रेच्युटी लीव इन कैशमेंट और पेंशन जो है वो रिवाइज की जाए। लोकल अर्बन बॉडी के जो 1/1/2016 से उनको वेतनमान जो है उसमें निर्धारित किए जाएं क्योंकि उनको 2006 के आधार पे ही जो अभी पेंशनें मिल रही है उसका जो है उनको 1/1/16 से इसका लाभ दिया जाए। और म्यूनिसिपल कमेटी एक्ट के जो लोकल अर्बन बॉडी है उसका 2006 के आधार पर जो उनको अभी तक पेंशन मिल रही है उसको जो है नए जो स्केल है 2001-1/16 से उसके ऊपर उनको पेंशन दी जाए और एचपीएमसी एक्ट का जो रूल है 1994 का और 1906 का उसको उसमें इम्प्लीमेंट किया जाए। और इसके अलावा कारपोरेट सेक्टर के जो ज्वाइंट फ्रंट बना है 17 इनके कारपोरेशन सेक्टर का उनको 2004 के बाद जितने भी सेवा निवृत्त कर्मचारी हुए हैं उनको सबको जो है पेंशन दी जाए क्योंकि 2004 से इनकी पेंशन बंद की गई है उसको इसी आधार पर दिया जाए। इसके साथ ही हमारे संयुक्त संघर्ष समिति लगातार सरकार से प्रयास करती रही है कि हमारी समस्याओं का समाधान हो, लेकिन सरकार ने विवश कर दिया है हमें एक्शन लेने के लिए और अब संयुक्त संघर्ष समिति ने पूरा निर्णय ले लिया है कि अब हमारे जितने भी पेंशनर हैं वो सड़कों पर उतरेंगे और इसके लिए पूरे प्रदेश के हर जिला में संयुक्त संघर्ष समितियों का गठन कर दिया गया है और उसके अलावा ब्लॉक स्तर पर और मंडल स्तर पे जो है ये प्रक्रिया चल रही है जो 5 अक्टूबर तक पूरी कर ली जाएगी और आगामी 17 अक्टूबर को एक विशाल प्रदर्शन पूरे प्रदेश में किया जाएगा। और यदि सरकार तब भी ये हमारी बातें स्वीकार नहीं करती है तो उसके तुरंत बाद एक्शन कमेटी जो है अगला प्रोग्राम चेकआउट करेगी और उसमें 1980 के इतिहास को जो प्रदेश में कर्मचारियों का हुआ था उसको पेंशनर दोहराएंगे और पूरे प्रदेश के कोने कोने से ब्लॉक लेवल से लेकर के 10 से 12 हजार की संख्या में शिमला में जाके सड़कों को जाम किया जाएगा और सरकार के विरुद्ध जो है धरना प्रदर्शन किया जाएगा। सरकार कहती है कि हमारे पास वित्तीय संकट की स्थिति है तो हमारे लिए क्या वो वित्तीय संकट है? अपने लिए इनके लिए कोई वित्तीय संकट नहीं है। चाहे वो 101 से ऊपर जो है इन्होंने एडवोकेट जनरल बना लिए, दर्जनों सलाहकार बना लिए जिनको कैबिनेट का दर्जा दे करके हर महीने करोड़ों रुपए उसके ऊपर खर्च किया जा रहा है और इनकी जो मित्रों की सरकार है उनके अपने परिवार के बच्चों को भी विदेशी टूर पे ले जाकर के सरकार जो है इसका दुरुपयोग कर रही है और हमारे जो पेंशनर हैं उन वृद्ध जो लोग हैं उनको जो है उनके अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। इसको किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा और अब के बाद सरकार से है वार पार की लड़ाई होगी।